जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रहे हैं। और खुशखबरी के साथ साथ आप लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि जो TRE-4 का विज्ञापन आ रहा है, क्या आपका उसमें फॉर्म फिलिप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तमाम सारी जो जानकारियां हैं वो आप लोगों को बिल्कुल भली भांति मालूम होना चाहिए। पता चले तैयारी पूरी कर ली और बाद में फॉर्म न फिल हो पाए। तो इसी से संबंधित अगर आप अदर स्टेट का कैंडिडेट हैं, अगर देखो हम बात करते हैं बिहार की, तो BPSC TRE-4 बिहार शिक्षक भर्ती की हम बात कर रहे हैं। TRE-3 का तो प्रोसेस चल रहा है, हालांकि 1 to 5, 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो चुका है और जो हमारा TGT का रिजल्ट है वो आज या कल में आने वाला है। इसी के साथ में ही इसी के बाद हमारा PGT का रिजल्ट जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो हमारा TRE-3 तो वो तो उसका प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी के साथ में दोस्तों जो भी कैंडिडेट हैं TRE-4 में मतलब बैठना चाहते हैं तो उसका आप प्रोसेस जान लीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, देखो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, आइएगा देखते हैं। यानी कि हमारे थंबनेल पे जो लगा हुआ है BPSC TRE-4 बिहार शिक्षक भर्ती 1,60,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन। दोस्तों 1,60,000। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो शिक्षा विभाग की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लगभग 2.25 लाख के लगभग में सीटें बताई गई थी। यहाँ फिर भी हमने थोड़ा कम बताई हैं। 1,60,000 पदों पर ये भर्ती होने के लिए जा रही है। और ये दोस्तों जो 1,60,000 पद हैं ये कोई 1 to 5 के लिए नहीं है, ये चारों स्टेजों के लिए है। 1 to 5, 6 to 8 और TGT और PGT के लिए चारों स्टेजों के लिए इतने पद हैं। और हालांकि हम आप लोगों को ये भी बता दें, अगर सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, हालांकि मेरा उनसे निवेदन है, BPSC से मेरा यही निवेदन है कि सरकार जो TRE-3 में चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th में जितनी भी सीटें बच रही हैं तो सरकार क्या करे, सरकार इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर जो सीटें वहाँ पर बची हुई हैं वो TRE-4 में ऐड कर दी जाएंगी। तो कितना 1,60,000 से बढ़कर जितनी भी सीटें ऐड होंगी तो मतलब यही वैकेंसी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं फटाफट। तो एग्ज़ाम डेट, जो भी एग्ज़ाम डेट है दोस्तों यहाँ पर 23 फरवरी डाल के रखा है। हालांकि जो प्रोसेस चल रहा है उसके मुताबिक ये लोग बहुत ही जल्दी कराएंगे, तो हो सकता है ये फरवरी में इसका एग्ज़ाम करा दें। ठीक है, CTET नहीं अब भर्ती BTET, क्या ये संभव है या नहीं है? ठीक है, इसके बारे में मेन पॉइंट यही है आज की इस वीडियो के अंतर्गत। सभी को मालूम है TRE-4 तो आना, इसका विज्ञापन आना तय है। इसका विज्ञापन आना तय हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक तक इसका विज्ञापन आ जाए TRE-4 का। और अब हम इस मेन पॉइंट पे बात करते हैं, क्या इसमें CTET वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक, तो आवेदन से नौकरी पक्की, बिल्कुल बात सही है। CTET अदर स्टेट फॉर्म फिलअप अब शुरू। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेट वर्सेस CTET। अभी कुछ दिन पहले झारखंड का केस था। कहाँ का केस था? झारखंड का। अब मेरी बात को आप लोग बहुत ही गौर से ध्यान देना, खासकर अदर स्टेट कैंडिडेट, बिहार को छोड़ करके, बिहार के कैंडिडेट को छोड़ करके अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से सुन लें, अच्छी तरह से सुने इस बात को कि इसमें क्या CTET मान्य रहेगा या नहीं रहेगा। TRE-4 के अंतर्गत CTET मान्य रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम आप लोगों को बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं और हमने आपको वीडियो के माध्यम से, एक नहीं लगभग 2-3 वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि जो CTET वर्सेस TET का जो केस चल रहा था वो कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ये। हालांकि इसका अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका कोई अभी तक फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है कि अदर स्टेटों में CTET वैलिड होगा अन्यथा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर दोस्तों CTET लागू नहीं है।
राजस्थान हो गया, वहाँ वो अपने रीट कराते हैं, यानी कि वो अपने राज्य का ही टेट कराते हैं। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया है। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर सीटेट मान्य नहीं है, सीटेट मान्य नहीं है। तो वही काम ये झारखंड करना चाहता है कि हम भी अपने यहाँ पर सीटेट मान्य नहीं करेंगे। तो अगर ये इसका फैसला आया, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीटेट के पक्ष में आया, तब तो आप मेरे इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीटेट के पक्ष में आया तब तो सीटेट बिहार के अंतर्गत लागू होगा। अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो अदर स्टेट कैंडिडेट वहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो फिर आखिर वो क्या करेंगे जब जो वहाँ पर वो फॉर्म फिलअप कर सके? तो वहाँ का जो बीटेट है, यानी कि बिहार का जो टेट है, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार सरकार को फिर करानी पड़ेगी। और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर ये थोड़ा बैक जो TRE 4 है वो थोड़ा और लेट हो सकता है। ठीक है, तो आपको बिहार टेट पास करना पड़ेगा, तब जा कर के आप वहाँ पर एलिजिबल होंगे फॉर्म डालने के लिए। आखिर ये बात जो टेट वर्सेस सीटेट वाली बात है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है सीटेट वाले बच्चों को अदर स्टेट में जाने में? तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसी पॉइंट को पकड़ा है जिन्होंने भी केस किया है, और जो स्टेट हैं जो वहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे नहीं ले रहे हैं सीटेट के माध्यम से, तो उन्होंने यही पॉइंट पकड़ा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि जो 1 to 5 में, ठीक है, प्राथमिक स्तर में बच्चे को उसकी मातृभाषा में, यानी कि उसकी लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देनी चाहिए। यही पॉइंट को पकड़ करके मतलब कहा गया है कि अगर लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देनी चाहिए और सीटेट को हमने लागू कर दिया, तो क्या राजस्थान का लड़का जा कर के झारखंड में या बिहार में या उधर अपने पश्चिम बंगाल में वो जा सकता है? कहीं भी, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकता है क्या? एक मिनट आप बताइए, क्या तमिलनाडु का अगर कोई भी कैंडिडेट बिहार के अंतर्गत या झारखंड के अंतर्गत सीटेट के माध्यम से अगर वो टीचर बन जाए, क्या वो यहाँ की भाषा समझ पाएगा, पढ़ा पाएगा? तो उत्तर में क्या होगा? नहीं। तो इसी पॉइंट को पकड़ते हुए इन्होंने ये केस किया है कि सीटेट वाले बच्चे लागू नहीं होंगे। ठीक है, हम नहीं कह रहे, जो कुछ ये केस में हुआ है हम वो आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये था मतलब सीटेट को न लेने का कारण था। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टेट और सीटेट का कोई फैसला नहीं आया है। अगर TRE 4 से फैसला पहले आ गया, TRE 4 से फैसला आ गया और सीटेट के विपक्ष में आ गया कि सीटेट वाले अदर स्टेट में लागू नहीं होंगे, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है बिहार के छोड़ करके, तो उन लोगों को वहाँ पर बीटेट निकालना पड़ेगा और फिर सरकार को मजबूरन बीटेट वहाँ पर करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर रहिएगा। अभी हालांकि कोई उधर उसकी तरफ से फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ भी जाता है, यदि फैसला आ गया और आपके पक्ष में गया, फैसला आ गया और सीटेट के पक्ष में गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा जो चल रहा था वैसा ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में ये जानकारियाँ भी रखना आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हम पढ़ते ही रहें और मुझे कुछ जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हो आगे पीछे की उसकी भी मुझे जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम कहीं मेरा कदम फिसल ना जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो BPSC से संबंधित जो भी जानकारी निकल के आती है दोस्तों, हम सबसे पहले शिवम स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।